ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? अभी बारिश का मौसम चल रहा है चारों तरफ। एक जबरदस्त सा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है लोगों का, है ना। हमारा प्रोडक्ट से भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है और ये वेदर कंडीशन के लिए भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ओके, शुरू किया जाए। मेरा नाम गणेश मोदक है। सबका साथ परिचय तो लगभग हो गया। तो मैं इस फॉरएवर इंडस्ट्री का साथ काफी लंबा समय से जुड़ा हूँ। और इसका जो दो पार्ट है, एक है प्रोडक्ट, एक है बिजनेस, हेल्थ एंड वेल्थ। ये दोनों का एंजॉयमेंट का साथ एक लंबा समय हो गया। आज हम लोग जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, इसका बारे में दो तीन बात मैं बता दूं। जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर्सनल केयर, ये पर्सनल केयर का लिए एक चीज बहुत मजेदार है, जो हमें इसका जानकारी लेना और इसका ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जैसे नॉर्मली बाकी सारे प्रोडक्ट जो है उसका ऊपर लोग बोलते रहते हैं, बोले महंगा है महंगा है महंगा है, काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेने का बाद काम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो। पर्सनल केयर का प्रोडक्ट का सबसे बड़ी बात है, अगर हम ठीक ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारा जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो मार्केट में इससे कम क्वालिटी वाला जो भी कुछ प्रोडक्ट हमें मिलता है मार्केट में, हम दुकान से जो खरीदते हैं, उसका इक्विवेलेंट दाम भी कम है, इफेक्टिवनेस ज्यादा है। नॉर्मली हम लोग जो आज पर्सनल केयर का जो भी सामान घर पे यूज करते हैं बाजार से लाके, उसका अंदर काफी कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट रहते हैं जो नुकसान भी करते हैं। आपका स्किन ग्लो कर रहे हैं, उसका साथ काफी सारा एलर्जी वगैरह होता है, काफी सारा स्किन का प्रॉब्लम आता है। तो काफी सारा साइड इफेक्ट्स का साथ हम लोग मार्केट से अच्छा अच्छा चीज खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। फॉरएवर लिविंग में जो पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, इसका सबसे बड़ी बात है, एक प्रोडक्ट का अलग अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट फैक्टर है। साइड इफेक्ट तो है नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट फैक्टर है। मान लीजिए जो किसी का स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर आप फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो तो धीरे 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 वो प्रॉब्लम तो ठीक होगा, उसका साथ स्किन का क्वालिटी भी बनेगा। तो इसका लिए पर्सनल केयर जो है वो इजीली अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है। सिर्फ हमें प्रॉपर जानकारी ना रहने का लिए लोग जो है ज्यादा पैसा देके मार्केट से खरीदते हैं दूसरा चीज। इसी का लिए जो जानकारी जो आज जो मिलने जा रहा है, मजेदार बात वो है जो इस प्रोडक्ट का जानकारी, जैसा मान लीजिए पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, तेल वगैरह, ये सब का हम जो मार्केट से खरीदते हैं उनका ऐड कौन देता है, समझाते हैं कौन? जो लाइफ बॉय साबुन जिंदगी में यूज नहीं करते वो लाइफ बॉय का ऐड देते, बोले मेरे त्वचा का राज जो है लाइफ बॉय है। जो दंत मंजन जो है उससे जो मुंह नहीं धोते वो मंजन का ऐड देते। बट यहाँ पे ऐसा है, फॉरएवर लिविंग में जितना एक्सपीरियंस है, इसका पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो यूज किया, जो बोल रहे हैं, वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट से ही अपने आप को दिखा रहे हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो खासियत है, ये जैसे हम एलोवेरा में नंबर 1 है। आप सोचिए, एलोवेरा वाला कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से उठा लो,
कोई भी प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का अगर आप यूज करो तो नंबर वन बात है, उसमें भी क्वालिटी तो इशू आ ही जाता है, क्योंकि सारे दुनिया में एलोवेरा 400 प्लस 500 प्लस वैरायटी है, उसमें से 50 से ज्यादा है जो जहरीला है। इसलिए कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ लोग बोलते हैं, बोले मेरा एलोवेरा वाला, मेरा अगर कोई प्रोडक्ट है मार्केट से तो उसका एलर्जी रहते, ऐसा कुछ केसेस मेरा साथ भी हुआ। वो एलर्जी जो है, आपका स्किन का अंदर एलर्जी नहीं है, एलर्जी है जो एलोवेरा आप, जो एलोवेरा वाला प्रोडक्ट आप मार्केट से लिया, शायद उस प्रोडक्ट का अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस है, इसलिए हो सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा जो है स्किन का एलर्जी भी ठीक करते हैं और स्किन का सारे प्रॉब्लम भी ठीक करने का काम करते हैं। और हम लोगों का फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड में नंबर वन है एलोवेरा में और बीआईएस प्रोडक्ट में। तो ये एलोवेरा से जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है फॉरएवर का, वो जो खाने का लिए जो हमें जो वर्ल्ड का नंबर वन प्रोडक्ट मिल रहा है, जिससे ऐसा ऐसा रिजल्ट हो रहा है जो हम बोलने का लिए भी हमें सोचना पड़ते है, भाई इतना सच बोले। अब वही एलोवेरा का पत्ते से फॉरएवर का जो पर्सनल केयर का प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप लोग सोचिए, जब वर्ल्ड का अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वर्ल्ड में 160 देश में जिसका राज चल रहा है फॉरएवर लिविंग कंपनी का एलोवेरा का, जो पीने से लोगों को इतना वर्ल्ड में, इतना कंट्री में, अलग अलग कल्चर, अलग अलग क्लाइमेट पे सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, वही एलोवेरा वाला चीज, वही एलोवेरा का इंग्रेडिएंट का साथ अगर पर्सनल केयर आपको मिले तो क्या क्या हो सकते हैं। चलो, खास करके आज का जो ट्रेनिंग है, इसका लिए मैं अभी इनवाइट करने वाला हूँ एक ऐसा व्यक्ति को, जो सबसे पहला चीज है, उनका ट्रेनिंग सुनने से ज्यादा उनको एक बार ठीक से देख लो तो काफी कुछ आपका अंदर एडुकेशन आ जाएगा। उनका एक मुस्कुराहट देख लो तो आपको मालूम पड़ेगा जो फॉरएवर एलोवेरा का पावर कैसा है, स्किन केयर पर्सनल केयर का पावर कैसा है। ओके, तो और देर ना करते हुए, काफी टाइम मैंने ले लिया, सारे लोग आ गया, अब शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूं शुरू करने का लिए मिस्टर सचिन वर्मा जी को, जो आज का थैंक यू सेशन सर। कंटिन्यू करेगा और स्किन केयर आपको त्वचा को एकदम जबरदस्त बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर होगी? एकदम मस्त और आवाज है, वीडियो भी? वीडियो भी मस्त है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने जबरदस्त भयंकर तारीफ कर दी, लोग जानी क्या क्या देखने लग जाएंगे हमारे चेहरे में। खैर, बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को, 23 लोग मेरे को मिला के यहाँ पर हैं। 23 फॉरएवर के चाहने वाले और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लगाने वाले और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ जीवन का आनंद लेने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। उम्मीद है अगले कुछ पल में कुछ और लोग जुड़ेंगे। तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। गुड इवनिंग। आप सब लोग, आशा करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त तो होंगे ही। तो एक बार आप सभी लोग बता दीजिए, आप लोग कैसे हैं आज? क्या फेंकेंगे, क्या देंगे, क्या लगाएंगे? थम्स अप, दिल, जो मर्जी आए कर दीजिए। जरा देख तो लें क्या आपको, आप कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा, कोई कुछ नहीं फील कर रहा है। लायक 25 में से शायद गणेश सर और मैं दो ही यहाँ पर लाइव होंगे, बाकी सब लोग काम में व्यस्त हैं। वेरी गुड। गणेश सर नहीं लिखा है। कहाँ हो आप लोग? सब सो रहे हो क्या, या लेट लेट के देख रहे हैं, या खाना खा रहे हैं? क्या चल रहा है प्रीतम सर? थम्स अप। पर्सनल केयर का है ना, तो प्रिपरेशन लेना पड़ेगा ना बाथरूम में, अब वहां पे भी कैमरा लगाना थोड़ा दिक्कत हाँ, यस, यू आर राइट है। सर।
सब लोग अपने अपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट चेक करने तो नहीं चलेगा कहीं सचिन सर ने पूछ लिया आप कितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। प्रेमा जी। चलिए आप सभी लोग को नमस्कार, मेरा नाम सचिन वर्मा। अभी मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट मेरा है। और आजकल तो बारिश झमाझम हो रही है, कई रास्ते ब्लॉक हैं। सैटरडे से आज तक लगातार बारिश हो रही है और रुकी नहीं है। इस बारिश के मौसम में जो मॉनसून का मौसम है, हमारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर एक अलग ही निखार लाता है। ये मौसम में जो सबसे बड़ा मौसम जो इस मौसम के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है? बता पाएंगे आप क्या होता है इस मौसम में सबसे ज्यादा? लिखिएगा लिखिएगा जरा, एक्टिव रहें तब तो पता लगेगा आप फॉरएवर के लोग हैं। क्या होता है इस मौसम में सबसे ज्यादा? बताइए बताइए। ये कौन सा मौसम है बरसात का? फंगल इन्फेक्शन। ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी, राइट कविता जी? ये जो मौसम है ह्यूमिडिटी का, चिप चिप वाला मौसम, लोग मौसम मॉनसून के मौसम को कहते हैं बड़ा आनंददायी है, पर ये मौसम होता है सबसे ज्यादा चिपचिप वाला। इस समय ना तो पंखे काम करते हैं, ना कूलर काम करते हैं, ना एसी काम करते हैं। एसी में आप टेम्परेचर बड़ा लगाएंगे तो ठंडा होने लग जाता है, और ठंडा अगर टेम्परेचर कम रखते हैं या उसको बंद कर दें तो चिपचिपा हो जाता है। तो मॉनसून के मौसम में अगर आप अपना कोई भी साबुन इस्तेमाल करते आए हैं, उस साबुन को इस्तेमाल करें तो वो बॉडी में और गर्मी पैदा कर देता है। ऐसा होता है? किसी ने कभी महसूस किया? बड़े बड़े ब्रांड्स के डी से होने वाला एक वाइट कलर का क्रीम वाला साबुन भी कई लोगों ने इस्तेमाल करे हुआ, ग्लिसरीन से बना हुआ एक आता है बिल्कुल पारदर्शी ब्राउन ब्राउन कलर का, वो भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, किए होंगे पहले। तो आप लोगों ने वो इस्तेमाल किया तो उसका उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम टीवी का एड देख के उसको लाते हैं और महसूस करते हैं ना, अरे इतने बढ़िया पी से नहाया है, से नहाया है। नाम, ओरिजिनल नाम आपको क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। हमारे लाइफ में हमारे जो है पर्सनल केयर का एक अपने में एक इम्पोर्टेंस है। आजकल के मौसम में अगर आप 2 दिन ना नहाएं तो आपको फंगल इन्फेक्शन भी होता है। किसी ने लिखा था फंगल इन्फेक्शन होता है, किसने लिखा था? फंगल इन्फेक्शन, आसिमा जी ने। आसिमा जी ने बताया था फंगल इन्फेक्शन भी बहुत होता है। एक्चुअली होता क्या है कि मेरी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी डेफिनेशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की बड़ी बारीकी से उसके प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल की है, आरडी की है, मतलब प्रोडक्ट को यूज करने की आर एंड डी। तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें एक्सपीरियंस करी और उसके इतने बेनिफिट्स हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारी चीज बड़े बड़े ब्रांड की मैंने इस्तेमाल करता था, क्योंकि ब्रांड का तो कीड़ा बहुत पहले से ही था कि जो भी चीज खरीदो एक खरीदो पर अच्छी खरीदो, ब्रांडेड खरीदो। कुछ भी चीज अपने बॉडी को नहीं देना है, ये एक आदत थी। अब है क्या कि आप आज की तारीख में बहुत सारे लोगों से आप बात करें तो वो लोग कहते हैं हम चेहरे में आज तक साबुन का इस्तेमाल नहीं करा। कितने लोग थे जो फॉरएवर में आने से पहले साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे? हैंड रेज करके बताएं या थम्स अप करके बताएं। मैसेज डाल के बता दें, वाई लिख दें उन्होंने फेस में साबुन नहीं लिखाया, यस उन्होंने कभी नहीं लगाया साबुन, पहले कभी नहीं लगाया फॉरएवर से पहले। इसमें कोई बुरा सोचना, आप हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जब तक आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तो आप अपने आगे जाके कैसे लोगों को
कन्विंस करेंगे। अगर आपको यहाँ पर शर्म आएगी, यहाँ पर इस ट्रेनिंग का पर्पस आपकी शर्म को खत्म करना है। जब भी आप दूसरों से बोलेंगे कि आपने साबुन कभी नहीं लगाया, आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तब लोगों को पता लगेगा ना कि हाँ, आपने भी अपने को बदला। तो मुझे सिर्फ 2 आंसर मिले। एस दास जी ने कहा कि मैंने साबुन नहीं लगाया, पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने नहीं लगाया। कम यूज़ करते थे क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कास्टिक सोडा होता है, यानी केमिकल, शशि जी ने कहा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आप अवेयर थे कि आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा होता है। जी, तो है क्या कि हम लोग चीज़ें इस्तेमाल तो कर ही रहे थे। अब जैसे आज तक जब तक आपके पास फॉरएवर नहीं था, तो आप मंजन, पेस्ट सारा ही करते थे। तो मंजन जो लेके आते थे आप, उस मंजन को या उस पेस्ट को किसकी राय से लेके आते थे? आपको याद है आपने कोई भी पेस्ट खरीदा हो, टूथ जेल खरीदा हो, टूथपेस्ट खरीदा हो, तो आपने किसकी राय ली थी? किसका आपने सजेशन लिया था और उसको खरीद लाए? आपको कैसे पता लगा वो सबसे अच्छा था? टीवी में ऐड आती है। बिल्कुल सही कहा आपने शशि जी। परिवार में जैसा चलता आया वैसा करते रहे। होर्डिंग लगे देखे, ठीक है। मतलब ये है कि हमने एडवर्टाइज़मेंट को देखा, ऐड से आसिमा जी, बिल्कुल राइट। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसमें एक व्यक्ति या एक लेडी आती है, गले में आला डाल के और व्हाइट कोट पहन के, और हम सोचते हैं कि ये बढ़िया चीज़ है, बढ़िया एकदम बेस्ट चीज़ बता रहे हैं, ये एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट हमें लगता था और हम आज तक उनको इम्पोर्टेंस देते आए, यहीं से हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं भी पीछे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और इकट्ठा करी है, कभी मौका लगेगा फिर आपको एक ट्रेनिंग में लेके चलेंगे। आज की तारीख में मिलावट का हाल जो नकली जो नकली का हाल है, नकली वाले का, वो इतना बुरा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जो मॉल में आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ना, उसमें मैक्सिमम नकली है। मिलावट वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, नकली बोल रहा हूँ, नकली, डुप्लीकेट, जिसमें जो चीज़ वो किसी ओरिजिनल कंपनी ने बनाई है, वैसा कुछ उसमें है ही नहीं। अभी मैंने देखा एक न्यूज़, अमूल के ब्रांडेड बिल्कुल वैसी पैकिंग, अमूल आधा किलो की भी, 100 ग्राम की भी सारी बट्टियाँ मिल रही हैं और नकली धड़ाधड़ दिल्ली में पैक हो रही हैं। कई जगह, कई स्टेट्स में कई जगह पैक हो रही हैं और बिल्कुल ब्रांड आप पकड़ ही नहीं सकते। हमारे तो यहाँ पास में ऊधम सिंह नगर है एक जिला, उसमें भी 2-3 साल पहले यही अमूल का बटर नकली पकड़ा गया, बरेली से सप्लाई हो रहा था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके स्किन केयर या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आप बाज़ार से ला रहे हैं, वो ओरिजिनल हैं? जो बड़ा ब्रांडेड साबुन आपने डव लिया या पेय लिया, जो भी लिया आपने, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल आपने लिया? अब बात आती है, चलिए साबुन-वाबुन आपने नहीं लगाया, बहुत सारे लोग घर में बेसन लगाते हैं, बहुत सारे लोग घर में दूध को मलाई लगाते हैं। आपने कैसे डिसाइड किया वो मलाई प्योर है? आपने कैसे डिसाइड किया वो दूध प्योर है? जब चीज़ आपके पास प्योर है नहीं और उसको आप अप्लाई करेंगे, तो आपको संतोष तो होता है, क्योंकि पहले से कहा जाता है कि ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं स्किन के लिए। हाँ, होती हैं। पहले के लोग तो वही यूज़ करते भी थे, लेकिन वो लोग प्योर चीज़ का इस्तेमाल करते थे, नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करते थे। आजकल की तरह आपको फैसिलिटी घर में मिल जा रही है, तो आपको लगता है कि वो ओरिजिनल आ रहा होगा। तो चीज़ें ओरिजिनल नहीं हैं, बस यही वजह है कि आपको प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, जो मेजर ऑर्गन हैं, उनकी संख्या क्या है?
क्योंकि जब तक आपको अपने ऑर्गन्स पता नहीं होंगे तो उसकी केयर कैसे करोगे आप, देखभाल कैसे करोगे? तो मुझे संख्या बताइए, 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 2 है, 5 है, 6 है, कितने हैं? आपके बॉडी के मेजर ऑर्गन? महेश पाल जी 5। अच्छा, राजश्री राजाश्री ने 6। ठीक, बस 2 ही जनों को पता है। रियलमी कौन है? इनका नाम मेरे को नहीं समझ में आया। कब नेक्स्ट टाइम कोशिश करिएगा नाम से आप आए तो अच्छा लगेगा। बस 3 ही लोगों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता कि आपके मेजर ऑर्गन कितने हैं? ओके, मान लेता हूं मैं कि आपको नहीं पता है। महेश पाल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। 5 ऑर्गन है हमारे मेजर, मुख्य अंग जो है 5। उसमें कौन कौन से आते हैं? लिवर, किडनी, लंग्स, और क्या है? किडनी, लिवर, लंग, चौथा है इंटेस्टाइन, और पांचवा है आपका स्किन। आपकी त्वचा जो है, नहीं, हार्ट इसमें काउंट नहीं होता। जो हमारे 5 मेरा मेजर ऑर्गन है वो ये 5 हैं: इंटेस्टाइन, किडनी, लंग, लिवर और स्किन। अब है क्या कि आप जितना खाना खाते हैं ना, उस भोजन का मैक्सिमम आपके एनर्जी में यूज हो जाता है, और स्किन को पहुंचता है कितना परसेंट? कितना लगता है आपको स्किन को कितना परसेंट भोजन मिल पाता है? आपके भोजन से विटामिन मिनरल्स स्किन को मिल पाते हैं? 10%, 20%, 2%? हाँ, बस 1 या 2% मैक्सिमम आपके स्किन को मिल पाता है। जी, साहा जी ने बताया। तो है क्या, हमारी स्किन को 1% मुश्किल से पहुंच पाता है, और वो भी क्यों? 1%, 2%, 3% उसको पहुंचेगा ज्यादा जो एक्सरसाइज करता है। जो एक्सरसाइज ढेले वर्गी नहीं करता ना, उसको वो 1-2% भी नहीं पहुंचता है। क्योंकि कम उम्र में आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो आपकी त्वचा चमकती दमकती रहती है, क्योंकि कम उम्र में जो आपने चीजें एंजॉय करी हैं वो लग जाती हैं। आज की तारीख में वो हाल भी बहुत बुरा है। मैं कभी सफर में रहता हूँ, कभी लोगों के साथ वेटिंग रूम में या कभी होटल में या कहीं पे रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है, वो सरप्राइज करते हैं। 25, 26, 27, 30 साल के लड़के वो मुझे अपनी एज से 1-2 साल बड़ा बताते हैं। और हो क्या रहा है कि उनके खान पान ने, पहले वो खान पान में उनके न्यूट्रिशन नहीं है, और वो न्यूट्रिशन फिर उनकी आदत क्या है कि वो घर बैठे कंप्यूटर में उसमें ही काम करना, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मूव नहीं करेगा तो आपकी त्वचा को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए कम उम्र में आप लड़कियों को देख लो आजकल, पुरानी जितनी होंगी उनको आप 80 साल की, 70 साल की उम्र में भी उनकी स्किन ग्लो कर रही होगी। आजकल की लड़कियां मेकअप लगा लगा के भी ग्लो नहीं कर पाती। वो अपीयरेंस में अपील नहीं आता। ग्लो तो आए, वो तो मिलेगा आपको एक चमक, चमक से मतलब आर्टिफिशियल चमक, लेकिन वो नेचुरल चमक नहीं मिलेगी। आकर्षण जिसको कहते हैं, वो आकर्षित करने वाली स्किन का जो टेक्सचर है वो नहीं मिलता। उसकी वजह सारा कुछ है जो खान पान में है, वो आपके बॉडी में जा ही कम रहा है, और जा रहा है तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, स्किन तक नहीं जा रहा है। इस वजह से आप बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम से जूझते हैं। और ऊपर से फिर क्या होता है कि हम प्रोडक्ट लाते हैं, आदत बन गई है कि भैया सस्ता लेके आना है, महंगा नहीं लाना है। और ये आदत भी पिछले 30-35 साल में ज्यादा हुई है। सस्ता 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 ही वो एक शब्द है जिसने नकली को पैदा किया। अगर आपने सस्ते के लिए नहीं रोए होते तो आपको कभी भी नकली चीजों को नकली चीजें आपको मिल ही नहीं पाती किसी भी चीज में। और दूसरा, किसी भी चीज का नहीं मिल रही है तो फिर भी होड़ लगाना कि उस चीज को खरीदना ही है। ये कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे प्याज होता है ना, कभी कभी प्याज महंगा हो जाता है,
टमाटर महंगा हो जाता है, हम पागल हो जाते हैं और 2 किलो 1 किलो एक्स्ट्रा खरीद के लाते हैं। तो ये पागलपन हमें महंगी चीजें उपलब्ध कराने में हेल्प करता है। क्वालिटी चीज है नहीं, महंगी चीजें, नकली और महंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और यहीं से शुरुआत होती है फॉरएवर की। आप देखो, फॉरएवर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं नए जो यहाँ पर होंगे, उन लोग के लिए एक एग्जाम्पल है कि वो लोग फॉरएवर को नहीं छोड़ रहे हैं। फॉरएवर को छोड़ रहे हैं तो फिर परेशान होते हैं। तो आज हमने क्या करना है कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो आज पर्सनल केयर की है। पर्सनल केयर का मतलब होता है कि आप अ, अपनी त्वचा को, अपने पर्सनल स्किन को कैसे आप केयर करते हैं। पर्सनल केयर का मतलब होता है, कभी आप अपने को जब मेंटेन करते हैं और 10 लोगों के बीच में जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे उभर के आती है, ये पर्सनल केयर में आता है। आपकी पर्सनैलिटी भी एकदम अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, आपको देख के लगे कि आप बेस्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग है वो पर्सनल केयर की है, और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स, क्योंकि पर्सनल केयर में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट तो है नहीं, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी ये है एलो स्टोर, ये वेबसाइट है। बहुत आप लोगों ने वेबसाइट में शायद कभी देखा हो ना देखा हो, ये हमारी फॉरएवर लिविंग डॉट का एलो स्टोर है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलो स्टोर ऑनलाइन है, एलो स्टोर .in, एलो स्टोर इंडिया .in। जब आप वेबसाइट में लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो पर्सनल केयर आज आपको यहीं से दिखाता हूं ताकि आपको भी चीजें समझ में आए। आपको स्क्रीन दिख रही है? क्लियर है स्क्रीन आप सभी के लिए? ओके, यहाँ कुछ और आ गया। आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? चलिए ठीक है, मैं क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिख रही होगी। यस सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो ये है हमारा पर्सनल केयर, जो व्यक्तिगत देखभाल। व्यक्तिगत देखभाल, इसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट्स जैसे ये है जेंटलमैन्स प्राइड, एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। फिर ये है एलो एवर शील्ड डिओ स्टिक। ड्रीम और डिजायर दो तरह के डिओ हैं, डिओ स्प्रे। फिर हमारे एलो होहोबा शैम्पू और एलो होहोबा कंडीशनर। ये जोजोबा लिखा होता है पर प्रोनाउंसिएशन सुना है कि इसको होहोबा करा जाता है। फिर एलो बॉडी वॉश, एलो लिक्विड सोप। ये हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एक ये है अलोफा, फॉरएवर अलोफा। भृंगराज ऑयल, भृंगराज हेयर ऑयल, और फॉरएवर मलौसी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आजकल के मौसम के हिसाब से डिओ स्टिक की। कितने आप में से कितने लोग यहाँ पर, कितने फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं जो इस डिओ स्टिक का यूज करते हैं?
बताएंगे कितने लोग डिओ स्टिक का यूज करते हैं? एस दास जी करते हैं, जी साहा जी, शशि जी, वाओ, असीमा जी। बस ये 4-5 लोग ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या खाना खाने में बिजी हैं? बाएं हाथ से चला लीजिए, बाएं हाथ से रेस्पॉन्स कर दीजिए। कन्हैया जी ने भी इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, जिन्होंने इस्तेमाल करते हैं वो लोगों ने उन सभी ने बता दिया। तो ड्यू स्टिक जो आप प्रेमा, ओके प्रेमा जी, तो ये ड्यू स्टिक आप जो इस्तेमाल करते हैं, इसके आपने क्या क्या बेनिफिट्स देखे हैं, बता पाएंगे? ड्यू स्टिक के बेनिफिट कोई अपना शेयर कर पाएगा? अगर आप ऑडियो में शेयर करना चाहें तो मैं आपको ऑडियो में भी ले सकता हूं। कोई अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहे? बदबू नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा सीमा जी। चलिए, ये जो प्रोडक्ट है, ये एलोडियोस्टिक जो है, ये एक तो क्या है कि इसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें पहला जो इसका बेस है वो एलोवेरा है, और एलोवेरा में भी वो 400 प्रजातियों में से जो अकेला है जिसको एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका इस्तेमाल करने की वजह ये है कि वो केवल एक ऐसा अकेला प्रजाति है एलोवेरा की फैमिली में जो पूरी तरह से भोजन की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। बाकी जो है 385 प्रजातियां दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, और 350 और बाकी जो 14 वैरायटीज हैं, जो 14-15 वैरायटीज हैं वो, सॉरी 11 वैरायटीज जो है पॉइजनस हैं। ये भी समझ लें आप, 385 आपके जो है किसी में होता ही नहीं है कोई गुण, 0 गुण के होते हैं, खाली पौधे होते हैं। 11 पॉइजनस है, और 4 वैरायटी होती हैं जिनमें 50 to 100% है, जिसमें 100% जो हमारे को जरूरत होती है, 100% क्वालिटी की पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशन की, वो केवल एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर में है। और उसमें वो गुण भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, ये एलोवेरा हमारी एलो डिओशील में भी यूज किया गया। उसका बेसिक जो बेस है वो उसका एलोवेरा जेल है। साथ में उसमें बी प्रोपोलिस, ये मधुमक्खी के छत्ते में जो छत्ता होता है उसमें परत पाई जाती है, उसको प्रोपोलिस कहते हैं। वो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी स्पैस्मेटिक होती है, एंटी ये जो बैड स्मेल होती है। तो ये सारी चीजें उसमें गुण होते हैं, और जब वो एलोवेरा के साथ मिल जाता है तो उसके गुण और कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एल्यूमिनियम फ्री है। एल्यूमिनियम सॉल्ट इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। एल्यूमिनियम सॉल्ट से क्या होता है, वो आप जब भी डीओ अपने आर्म पिट में लगाते हैं तो काला पड़ जाता है। और मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है, जिन लोगों के आर्म पिट काले पड़ गए थे डीओ लगा लगा के, जब से उन लोगों ने ये डीओ शील्ड, एलो एवर डीओ शील्ड यूज करा, तब से उनको वो जो स्किन उनकी आर्म पिट की थी काली, वो वापस नॉर्मल हो गई और न्यूट्रल हो गई, जैसी उनकी एक्चुअल स्किन थी। दूसरा क्या है कि इसकी लाइफ बड़ी लंबी है। इसकी जो मिनिमम लाइफ है वो 6 महीना कम से कम है। मेरी तो 4 महीने से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि मैं डेली यूज करता हूँ, और मैं अपना नहाने के बाद अपने आर्मपिट और जांघों में दोनों में यूज करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत होते हैं जांघों के। तो ये ऐसी चीज है कि आपकी स्टिक है, आप अपने पर्सनली यूज करें, इसको बाथरूम में रखें, और नहाने के बाद आप अपने जांघों में भी लगा सकते हैं और अपने आर्मपिट में भी लगा, क्योंकि आपकी चीज है, नहाने धोने के बाद लगाइए, बहुत थोड़ा लगाइए, केवल आप 1-2 बार रब करें और फिर फिंगर टिप से मसाज कर दीजिए।
आपको लाइफ में आपके जांघों के इन्फेक्शंस नहीं होंगे, लाइफ में नहीं होंगे। इसका बेहतरीन फायदा है आपको, जैसे आजकल के मौसम में घमौरियां हो जाती हैं, लोग पाउडर डाल के अपने जो पसीने को ब्लॉक कर लेते हैं, अच्छे रोम छिद्रों को, पोर्स को बॉडी के रोक लेते हैं। अगर आप ये बच्चों को और बड़े सब, अगर आप इसको, अब सबके पीठ में जहां जहां घमौरियां होती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, अगर आप इसको लगा के हल्की मसाज कर दें, हल्का लगाएं और एक दो बार बस फैला दें उसको, तो ये घमौरियां नहीं होंगी बॉडी में आपके। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें एलोवेरा है और वो पी प्रोपोलिस है। अब होता क्या है, जो आपके स्वेटिंग से स्मेल आती है वो बेसिकली आपकी बैड स्मेल आपकी बॉडी की नहीं होती, क्योंकि हमारी नेचर ने हमें एक चीज, नेचर ने एक डिजाइन किया है कि कोई भी चीज प्रकृति में जो वेस्टेज होगी या जिसका इस्तेमाल नहीं होना है, जो किसी काम की नहीं है, उसमें बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि प्रकृति, नेचर चाहती है कि कोई भी ऐसी वेस्ट सृष्टि में खाली पड़ी ना रहे, बेकार पड़ी ना रहे, उसे फिनिश कर दो, उसको रिसाइकिल, पूरा साइकिल फिनिश करके उसको नेचर के साथ पंच तत्व में मिला दो। वैसी हमारी बॉडी में जब पसीना आता है तो उसमें बैक्टीरिया पलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने, मेरे मिलने वाले एक है, उनके बगल में आर्म पिट्स में कीड़े लग गए थे। उनको खुजली होती थी, उन्होंने गौर से देखा नहीं। जब एक दिन मैं, मेरे से बोला बहुत खुजली, और मैंने देखे क्या हो रहा है, तो उनके वही हुआ। तो ये डिओस्टिक जब उन्होंने इस्तेमाल करी, उनको विद इन 5 डेज, 3-4 डेज आराम मिलना शुरू हो गया था। आराम तो उनको पहले ही मिनट से हो गया था, खुजली वगैरह बंद हो गई थी। लेकिन जो कंप्लीट रिजोल्यूशन था वो रिजॉल्व हुआ 5-7 दिन में, रिजॉल्व हो गई। होता क्या है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो वो बैक्टीरिया वहां पर पलते ही नहीं है, पनपते ही नहीं है। आपका स्वेट निकलेगा, लेकिन उसकी गंदगी को एलोवेरा न्यूट्रलाइज कर देता है, और प्रोपोलिस वहां पे बैक्टीरिया पलने नहीं देता। तो ये डिओस्टिक इतनी बेहतरीन चीज है, इसके और भी कई फायदे हैं। आप जैसे फटी एड़ियों में लगाने, आपके क्रैक्स आ जाते हैं जो हील्स में, वो फिनिश कर देगा। इसकी जो मैक्सिमम प्राइस वैल्यू है 768 रुपए है। ये आजकल के मौसम के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा, टूथ जेल के बारे में बताऊं? चलिए बता देते हैं, क्योंकि यहां पर नए लोग भी होंगे। तो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल अगला प्रोडक्ट ले लेते हैं, या उससे पहले लेते हैं हम एवोकाडो सोप। एवोकाडो जो सोप है वो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट देख के लोग घबराते हैं। कहाँ गया भाई? इंटरनेट की प्रॉब्लम से फाइल ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। करते हैं आप लोग एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप का इस्तेमाल? अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ फायदे बताइए। बता रहे हैं फायदा? दाग धब्बे नहीं रहते, व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड नहीं होते, ब्राइटनेस, नो पिंपल, स्किन स्मूथ। ये मेरा फेवरेट है। जो स्किन स्मूथ होती है,
ऐसे करने में बड़ा मजा आता है इसको नहाने के बाद। जब ऐसे फील करो ना 4 घंटे बाद भी, ऐसे स्किन को देखो, ऐसा मजा आता है स्किन को हाथ लगाने में। वाकई ये जबरदस्त सोप है। ये बना है एलोवेरा जेल से, और इसमें भी किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करा गया है। इसमें जो है, ये वीगन प्रोडक्ट है, ग्लूटेन फ्री है। इसका इस्तेमाल करने का, अगर आपने इस्तेमाल किया है तो क्या आप मुझे बता पाओगे आपके एलो एवोकाडो सोप की लाइफ क्या है? कितना चलता है आपका मक्खन की तरह इसका झाग? बिल्कुल। कितनी लाइफ है आपके एवोकाडो सोप की? 15 दिन में खत्म हो जाता है या 20 दिन में होता है? कितने दिन चलता है? अगर आप इंडिविजुअली अकेले इस्तेमाल करें तो अलग अकेले प्रयोग करें। चार महीना, 1 महीना। ओके। लोकेशन 5 से 6 महीना। 1 महीना, 1 महीने, 3 महीने। 1 मंथ, 3 महीने। ओके। 3 से 4 मंथ। पर्सनल यूज में 6 महीना। नहीं, 6 महीना तो आप उसके साथ और कुछ भी यूज कर रहे हो। मैं पर्सनली यूज करता हूँ अकेला, मेरा करीब करीब 3 महीने चलता है, 2.5 से 3 महीने। और हो सकता है सबका एवरेज अलग अलग हो, क्योंकि कोई एलोवेरा एलो लिक्विड सोप भी यूज कर रहा है, कोई बाथ जो हमारा बाथ जेली, बाथ सोप आया है, वो भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ इसकी ज्यादा हो। एवोकाडो सोप का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपकी ये स्किन को, आपकी स्किन की एसिडिक नेचर को खत्म नहीं करता। हमारी स्किन जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और वो एसिडिक नेचर हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए होता है। होता क्या है, जब हम कोई ऐसी चीजों का, ये खड़िया से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी स्किन से एसिड को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन रूखी होती है, और जो उसका नर्चर होता है अंदर से, जो उसको पोषक तत्व मिलते हैं, वो भी बाहर को नहीं आ पाते, स्किन को मिल नहीं पाते, और स्किन आपकी डेड होने लगती है जल्दी। और उसी वजह से आपकी वो सफेद सफेद जो खास तौर पर विंटर्स में, जाड़ों में नजर आते हैं, वो उसी की वजह से आते हैं। तो इसमें भी जो इसका बेस एलोवेरा है और एवोकाडो है। एवोकाडो एक फ्रूट है जो देखने में कुछ कुछ नाशपाती की तरह लगता है, अ, और बहुत काफी कॉस्टली फल है वो, इंडिया में अवेलेबल नहीं होता। अभी तो होने लगा है, पहले नहीं होता था। तो उसकी जो बटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे एवोकाडो सोप में झाग नहीं बनता। ये झाग नहीं बनाता। झाग क्या होता है, बुलबुले ही बुलबुले होते हैं। इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी त्वचा में एक क्रीम बनाता है। इसको लगाने का तरीका इतना आसान है कि आपने अपने बॉडी में पानी डाला, एक बार फेस में, एक बार हाथ में ऐसे, एक बार ऐसे और ऐसे करके बस रख दीजिए। उसके बाद इसकी मसाज करिए, और ये आपकी बॉडी में जो स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी में मलाई जैसी, मक्खन जैसा फैल जाता है, क्रीम जैसा फैल जाता है। और कभी इस बॉडी के जो ये रगड़ आपने लगाया था, इसको रब करने के बाद इससे जो साबुन निकलता है, उसे कभी आप अपने मग में डाल के देखिएगा। ये आपकी बॉडी के अंदर पोर्स जो होते हैं, उसके अंदर तक डेप्थ में जाके वहां से आपकी गंदगी को निकाल लाता है। और जब आप उसको मग में आप देखेंगे, तो आपका मग में जो है वो ब्राउन कलर का ये फोम हो जाए, वो जो उसमें आप डालोगे, ब्राउन कलर का ये फोम होगा। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी है। वो एवोकाडो का जो बटर है, वो आपके स्किन को नर्चर कर देता है। आपकी त्वचा खा लेती है उस एवोकाडो को। इसलिए इसका जब इस्तेमाल आप करते हैं, तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, सपल
और सुंदर हो जाती है। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जब कभी किसी के वहां बच्चे के जन्मदिन या नामकरण में जाते हैं ना, पहले बच्चा जहां होता है, उनको आप ये एवोकाडो सोप का को गिफ्ट करिए और उनको उसके बाद यूज करने का तरीका बताइए। बाद में फिर से कॉल करके बता लीजिए, उस समय तो फ्री होंगे नहीं। वो जॉनसन को यूज करना भूल जाएंगे। और जॉनसन एंड जॉनसन मोस्टली जो है दिया जाता है, कि आपको पता है जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका के अंदर बैन है। इंडिया में भी इनके प्रोडक्ट बैन हुए हैं। बिकते हैं क्योंकि इंडिया है, जहां नकली माल मिल सकता है तो वहां ये, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। तो इनके प्रोडक्ट्स को बैन लगे थे, लेकिन वो ब्रांड ऐसा हो गया। अगर आप इसको एक बार गिफ्ट दे दें, ये आपको रिपीट ऑर्डर देना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चे के उसमें तो ये कम से कम 8 महीना चल जाएगा। तो इसकी कीमत है 613 रुपए। ये मैं आपको इसकी एमआरपी बता रहा हूं। आप जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन के हिसाब से आपको ये डिस्काउंट्स में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पर। अगला प्रोडक्ट है टू जेल, फॉरएवर ब्राइट टू जेल। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। आप कह रहोगे इसको भी फेवरेट कह रहा। हाँ, ये भी मेरा फेवरेट है, वो भी मेरा फेवरेट था। तो ये जो फॉरएवर ब्राइट टू जेल है, ये ऐसा टू जेल है जो आपको, इसकी 2000 रुपए कीमत भी दे दोगे ना, तब भी ये सस्ता है। आज तो इसकी कीमत 846 है। जब इसकी कीमत 300 रुपए थी, लोग एक खरीदने में डरते थे। आज 846 है, लोग एक बार में 3 3 ले लेते हैं, कि बाद में कई दफे होता नहीं तो हमारा जो है मिस हो जाता है, फिर हमें 2 दिन कैसे करें क्या करें, फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये एक है क्या, कि ये भी, इसका बेस भी एलोवेरा जेल है, जबकि दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें खड़िया मिली है। आयुर्वेदिक में जाएंगे तो तंबाकू मिला हुआ है। आयुर्वेदिक में कई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं कि आयुर्वेद के नाम पर फ्लोराइड भी डाल दे रहे हैं। ये फ्लोराइड फ्री है। इसमें फ्लोराइड की जगह बैक्टीरिया को होने ही नहीं देने, पनपने ही नहीं देने के लिए, इसमें भी बी प्रोपोलिस पड़ा हुआ है। अब मैं बी प्रोपोलिस का नाम बार बार ले रहा हूं, इसके बारे में स्टडी करिएगा। बहुत बड़ी स्टडी है इसके बारे में। इसमें गूगल करेंगे बेनिफिट्स ऑफ बी प्रोपोलिस, इतने जबरदस्त आपको इसके इंफॉर्मेशन मिलेंगी। उसको कलेक्ट करिए, उनके प्रिंट आउट निकाल के रखिए, आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, इसका जो टू जेल है, इसका बेस एलोवेरा है, और इसमें प्रोपोलिस है, मिंट है, पुदीना जिसको कहते हैं। उसके फायदे होते हैं कि आपको ठंडक महसूस होती है, और भी उसके जो बॉटनिकल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। इसकी खासियत क्या है, कि इसमें एक ही ये टू जेल दुनिया में है जिसको आप खा सकते हो। इसको फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और वो सर्टिफिकेट कौन सा होता है, जानते हो आप कौन सा फूड ग्रेड सर्टिफिकेट होता है? नए जो यहाँ पर हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा, कौन सा होता है फूड ग्रेड सर्टिफिकेट? बता पाएंगे? ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेट मिला है हमारे फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल को। चलिए, आप बताइए, जब तक मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपका लिखने में समय लग रहा है। कॉशर रेटिंग में इसको मिला हुआ, कॉशर सर्टिफाइड है। कॉशर का मतलब होता है आत्मा को लगने वाला भोजन। ऐसा भोजन जो आपके शरीर को तृप्त करे, और आपको, आपकी आत्मा, आपको शरीर को तृप्त करने से आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। फूड फॉर सोल, आत्मा को फील आएगा आपने क्या यूज किया। आपकी आत्मा बिल्कुल सुकून में और शांत में शांति महसूस करेगी।
कोर्शर सर्टिफाइड है, IASC सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो एलो की क्वालिटी को बताता है। तो इसका इस्तेमाल, इसका भी बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको लोगों को शेयर करो। आप बेचने के बजाय, इनकी क्वालिटी बताने के बजाय इनको शेयर कराएं। इनका शेयर करने का तरीका है कि आप प्रैक्टिकल करा दीजिए एक बार, और अगर कोई नहीं मुंह में डालना चाह रहा तो उनको हाथ में लगा के दिखा दीजिए। बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड है, इसको रीडर्स डाइजेस्ट की तरफ से अवार्ड भी मिला है, वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल का। चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अब हम देखते हैं ये हमारा जो एलो जेंटलमैन स्प्राइट। जेंटलमैन स्प्राइट कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है? ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत है कि जब आप इसको स्किन में यूज करते हैं, इसका बेस भी एलोवेरा है, और इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके आफ्टर शेव इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्किन को ये बहुत सॉफ्ट और बहुत बेहतरीन बना देता है। इससे आपकी जलन नहीं होती है। अमूमन जो शेव करने के बाद लोगों को जलन होती है, वो बिल्कुल नहीं होती। और ये आप आफ्टर शेव ही नहीं है, इसको आप क्रीम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर क्रीम की तरह। क्योंकि इसमें जेंटलमैन लिखा है तो ऐसा नहीं कि ये केवल आदमियों के लिए है, ये उन हर लेडी के लिए है जो आजकल वैक्सिंग कराती हैं, हेयर रिमूवल का काम करती हैं, वो इसको जरूर इस्तेमाल करें। जेंट्स करे ना करे, वो जरूर इस्तेमाल करें इसको। पर जेंट्स क्यों ना करें, वो भी करें। और ये इतना कम क्वांटिटी में लगता है, इसकी फ्रेग्रेंस, जो टीवी में आप ऐड देखते हो ना कि वो स्प्रे करा और अट्रैक्शन किसका होता है, बस ऐसे ही अट्रैक्शन समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं एलो बॉडी वॉश। ये भी हमारा नया प्रोडक्ट आया है, पिछले 1 साल से करीब ये चलन में है। ये काफी बड़ी, इतनी बड़ी करीब ट्यूब है, ये बहुत बड़ी ट्यूब, मेरे फेस से आप लगा लीजिए। बहुत कम क्वांटिटी में यूज होती है, और इससे भी आप जब नहाते हैं तो ये बॉडी में एक इतना खूबसूरत, मतलब आप समझिए कि मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा आनंद आ जाता है। और बहुत कम क्वांटिटी में लगती है। कीमत यहाँ पे आपको दिख ही रही होगी, 2655 रुपए है आज की तारीख में। बाकी डिस्काउंट्स आपको अपने लेवल पे जो होंगे मिल जाएंगे। इसके साथ मैंने शेविंग भी करी। इस शेविंग में भी बड़ा मजा आया इसको करके, और जब बाल धोए तो बालों में भी बड़ा आनंद आया इसको धोने से। बहुत बेहतरीन बॉडी वॉश है, इसका भी आप यूज करिए। एक प्रोडक्ट, ये हमारे डियो है, ड्रीम्स एंड डिजायर। इसमें ड्रीम्स फीमेल के लिए और डिजायर मेल के लिए ऐसा कुछ बताया गया था, पर मैंने देखा डिजायर भी फीमेल्स भी खरीदनी थी, मेरे साथ तो लिया है, क्योंकि उनको इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अट्रैक्टिव लगी। इसकी खासियत ये है कि एक तो इसमें गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको जब आप पंप करते हैं तो इसमें करीब 1000 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक डीओ को। इसकी लाइफ बड़ी लंबी है, तो इसमें आप डीओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे शैम्पू आ जाते हैं, एलो जोजोबा शैम्पू। ये जो शैम्पू है इसमें पूरी तरह से एलोवेरा है, और साथ में जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से कंडीशनर में भी, ये जब शैम्पू आप यूज करते हैं इसकी बहुत कम क्वांटिटी लगती है, ये भी एक बहुत बड़ी ट्यूब है। इसको जब आप यूज करते हैं तो पहली बार में आप 2 ड्रॉप ले लीजिए। जेंट्स का तो 1 ड्रॉप में हो जाएगा, आप एक बार रब करिए, क्योंकि वो डस्ट सारे निकाल देगा। फिर उसके बाद उतना ही, उससे आधी क्वांटिटी लेंगे तो आपका बाल जो है ना, खिल जाते हैं एकदम, एक एक बाल खिल जाता है। केमिकल फ्री है ये भी,
वैसे ही है अगर जिनके बाल लंबे हैं, बड़े हैं, उन्हें कंडीशनर तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिनके घने बाल हैं, उन्होंने भी कंडीशनर उसके बाद ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है हमारा ये एलो लिक्विड सोप। वाह! ये तो आपको मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगा मेरे पास कितने तरह की ये बॉटल्स हैं। हो सकता है एक तरह की कम हो, लेकिन मेरे पास हैं। मैं कब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2008 से, और आज तक छोड़ा नहीं है। इसमें बीच-बीच में चेंजेज़ आए, लेकिन ये बहुत लाजवाब हैंड सोप है। इस हैंड सोप की, इस लिक्विड सोप की जो लाइफ है, वो कम से कम 1 साल है। डर-डर के ये तो जैसे ना, जब नोज़ल आप इसकी दबाते हैं, तो ये ढेर सारा आ जाता है। पर इसको आप हल्के से दबाइए और इसकी 1 ड्रॉप कंजूसी के साथ लीजिए, लेकिन उसका जो यूज़ होगा वो ऐसा लगेगा जैसे आपने कितना ज़्यादा साबुन ले लिया होगा। क्योंकि इसका बेस एलोवेरा है, ये आपकी स्किन की पीएच को मेंटेन करता है। आपके स्किन की एसिडिक नेचर जो होती है, उसको न्यूट्रल ही रहने देता है। जैसी स्किन का आपको नेचुरली रहना चाहिए, वैसे रहने देता है। आपकी त्वचा जो है, इससे बहुत सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत हो जाती है। जो आप कई तरह के कंपनी के जो आप वॉश बेसिन में अपने सोप रखते हैं, ये उनसे बहुत सस्ता पड़ता है। ऑल्दो आप इसकी कीमत देखेंगे तो कीमत में आपको लगेगा ये ज़्यादा का है, लेकिन आप इसकी लाइफ देखेंगे तो ये बहुत सस्ता बैठता है। ₹2062 इसकी एमआरपी है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट आफ्टर यूज़ जो कॉस्ट आती है इसकी, बहुत कम बैठती है, बहुत कम। मतलब इससे सस्ती चीज़ ही नहीं है। आप सोचिए कि आप जो बाज़ार से वो सर बता रहे थे ना शुरू में, लाइफ़बॉय और ये, अब इनके लिक्विड सोप लाते हैं, वो आप रखते हैं, ऐसा पंप करते हैं, ढेर सारा लेते हैं, उसके बाद भी स्किन खराब भी होती है, और वो महीने 2 महीने भर में खत्म हो जाते हैं, फिर आप खर्च करते हैं और बार-बार खरीदते रहते हैं। और फिर आप वो ज़्यादा यूज़ होता है तो आप मॉल से देखते हैं डिस्काउंट में मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री, नकली लेके आते हैं। तो क्यों ना इसको इस्तेमाल करें। इसको आप इससे नहा भी लेंगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन फीलिंग आएगी। मतलब आप देखिए कि इतनी सारी चीज़, आपको नहाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसमें आपको थोड़ा-सा ये बताऊँगा कि इसमें जैसे आजकल के मौसम में इनको भी आप यूज़ कर लेंगे, तो इसको जितना कम क्वांटिटी में आप नहाने में यूज़ करेंगे, उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये नहाते समय आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा मॉइस्चर करता है कि वो ऐसा लगता है कि साबुन निकला नहीं। तो आजकल के मौसम के लिए सबसे बेस्ट है या तो एलो बाथ वॉश या एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। इसका इस्तेमाल करिए, उसके साथ डीओ का ज़रूर डीओ आप रेगुलरली इस्तेमाल करिए। डीओज़ और परफ्यूम आपका यूज़ करिए, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है आजकल, क्योंकि स्मेल आजकल ज़्यादा आती है। इसमें ये जो 2 परफ्यूम्स हैं, भृंगराज हेयर ऑयल, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया उसकी तारीफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये मैंने फॉरएवर मेलोसी मैंने यूज़ करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे पता नहीं आपको मेरा कैमरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं तो हूँ दूसरी स्क्रीन पर। ये छोटी-सी, बहुत छोटी-सी परफ्यूम है। देख पा रहे हैं आप लोग? कैमरा ऑफ हो जाता है पीछे जाने में। अभी दिखाई दे रहा है? एक बहुत छोटी-सी परफ्यूम है और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी बढ़िया है। एक और थी, वो मेरे पास यहाँ पर अभी है नहीं, वो फिनिश हो गई थी। मैंने इस्तेमाल की थी। जो ये दूसरी मैं आपको दिखा रहा था वो उसमें, ये इतनी बेहतरीन परफ्यूम है, बहुत कम क्वांटिटी लगती है। बस एक बार पफ करिए, एक बार इधर करिए, बस इसको मैंने खोला है और ये फ्रेग्रेंस फैल गई इसकी। इतनी भीनी-भीनी और इतनी इतनी शानदार इसकी खुशबू है, इतनी शानदार खुशबू है जिसका कोई हिसाब नहीं। छोटी-सी है, देखो आप, मेरे हथेली के बराबर है, उससे भी छोटी है, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। अब आप इसकी कीमत देखेंगे, आप कहेंगे, "अरे बाप रे! ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है।" नहीं है कॉस्ट ज़्यादा, अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे, इसके फ्रेग्रेंस देखेंगे, ₹2884 की है। लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है ना कि आप कॉस्ट भूल जाएँगे।
क्या ये आप लोगों ने अपने उसमें एलो स्टोर में देखी थी? अगर देखी थी तो वाई बोलें और नहीं देखी थी तो एन बोलें। ओके, यशदास जी ने देखी थी, पार्वती मैम ने नहीं देखी, कविता जी ने भी नहीं देखी। देखिएगा, और देखिएगा ही नहीं, इसको खरीदिएगा। बहुत 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 प्यारी परफ्यूम्स है। ये दो तरह की, एक तो मेलोसी है और दूसरी है नाम भूल गया मैं, दूसरी है अलोफा। अलोफा बहुत बहुत शानदार है ये। 2,913 रुपए की इसकी एमआरपी है। पीछे ये मिल नहीं रही थी, मैं तो इसको ऑर्डर लगाना चाह रहा था, ये नहीं मिली, केवल मेरे को मेलोसी मिली। तो ये सारी चीजें जो भी आया है, ये फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। चाहे आप पर्सनल केयर के लो, चाहे आप स्किन केयर के लें, सारे प्रोडक्ट्स जो है बहुत लाजवाब हैं। इनका इस्तेमाल आप जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा इनको इस्तेमाल करने में। उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल तो तब होगी जब आप बताए हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल रेगुलरली कर रहे होंगे। अगर आप केवल देखते हैं या देखते भी नहीं हैं तो फिर सेल तो नहीं आएगी। मैं अभी अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक लेडी को ये एलो एवोकाडो सोप दिया था और उनसे मैंने 2 महीने बाद पूछा, तो वो कहती हैं कि अभी तो साबुन पूरा का पूरा ही रखा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप ये यूज नहीं कर रहे हो। वो वाकई यूज क्या कर रही थी, वो फेस उनको अपना बड़ा प्यारा है तो उससे दिन में 3-4 बार फेस वॉश करती हैं। तो मैंने कहा इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो मैंने बताया था ना, वो ग्लिसरीन वाला जो सोप आता है उनके वहां ढेर सारा रखा हुआ है। अभी मना तो मैं नहीं कर सकता कि इनको फेंक दो या कोई मत यूज मत करो। तो उन्होंने कहा कि बस मेरे वो खत्म होते हैं, उसके बाद तो मैंने इसके अलावा यूज ही नहीं करना है। एक्चुअली उन्होंने मेरे से केवल हनी मांगा था, सोप तो मैं एडिशनल ले गया, मुझे पता था वो शौकीन है, और उन्होंने हाथों हाथ लिया और वो बड़ा आनंद ले रही है उस सोप का। तो जब मैंने उनका फॉलो अप लिया तो मैंने उस दिन उनको बताया, मैंने कि स्किन में आप वो चीजें लगा रही हैं जो ऑलरेडी आपको पता लग गई कि बढ़िया नहीं है, और जो बढ़िया है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इसको इस्तेमाल करूंगी, आपने मेरे को जगा दिया है। तो इस तरह से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत लाजवाब हैं। इनका जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा होगा, और जितना आपको फायदा होगा उतना आपके आगे लोग आप लोगों तक आप ये पहुंचा पाएंगे, और उससे फायदा आपको आपकी पॉकेट को भी होगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, आप बने रहे शुरू से लेके आखिर तक। मैं हैंड ओवर करता हूँ अपने इस मंच को गणेश सर को। गणेश सर, आप हो तो आज की ट्रेनिंग का एंड कीजिए। ओके, थैंक यू सचिन जी, बहुत थैंक बढ़िया यू सर। सेशन हो गया। और ऐसा चारों तरफ फीडबैक ले लेके सेशन, ये एक अलग मजा है, क्योंकि लोगों ने इस्तेमाल किया तो उन्होंने बताया, और आपने एकला सिर्फ आपने बताया ऐसा नहीं है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो हैंड रेज कीजिए ताकि आपको अनम्यूट कर सके। ऐसा अगर होगा, और टाइम भी ज्यादा हो गया तो वो भी शायद नहीं चलेगा, टाइम उतना है नहीं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कैसा लगा ये सेशन। आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो एक बार, ये सेशन कैसा था। थैंक यू एस दास सर, एस दास जी, थैंक यू। थैंक यू ताप नारायण जी, कविता जी, सुनील सर, सुनील दादा को प्रणाम, कविता जी थैंक यू, शशि जी थैंक यू, अतुल, आनंद जी, दादू धन्यवाद, कन्हैया जी थैंक यू सो मच। कन्हैया सर, आपसे मुझे एक दिन बात करनी है। मेरे डाउन में मेरी टीम में एक लेडी है, उन्होंने कहा उनसे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा फिर। महेश पाल जी थैंक यू, और गोविंदा जी थैंक यू, अखिल जी थैंक यू। तो थैंक यू आप सभी को, गुड नाइट। ओके, ठीक है, समय भी काफी हो गया, तो आज का जी, प्रोग्राम कंप्लीट करें, फिर दूसरा प्रोग्राम में हम आएंगे। बाय एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। जल्दी मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू।